Hello everyone, welcome to Practice Smokes YouTube channel on regulatory bodies examination. I hope आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम यानी कि नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही है क्योंकि वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट एंड इन दिस रिगार्ड आपका स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज नबार्ड के अंदर द स्कीम्स आस्क्ड लाइक you all know there is a GA section, there is ESI and there is ARD. In GA section also schemes have been asked, but not at the extent of the schemes which have been asked in either ESI or in agriculture. So one such scheme is Kisan Credit Card Scheme, and it is related to not only our agricultural part but for also ESI part as well, because it is catering to social issues as well. So this scheme becomes very important and it has provisions, a lot of confusing provisions. यहाँ से क्वेश्चन बनाने की काफ़ी ज़्यादा probability रहती है and काफ़ी एग्जाम्स में it has already been asked. So studying about KCC is very important for us. So start करते हैं. So guys, before beginning with exact what is KCC, first of all इससे कोई recent developments है, like there have been campaigns running कि to promote Kisan Credit Card, like those who are the beneficiary of Kisan scheme, PM किसान स्कीम जो होती है हमारी, जिसके अंदर फार्मर्स को 6,000 ईयरली दिए जाते हैं और इन 4 मंथ्स में जो पेमेंट है 2,000 की, उनको कहा गया कि आप किसी कार्ड भी अवेल कराओ. सो कैंपेन का पार्ट हो गया. उसके अलावा RBI हैज़ ट्राई टू डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ KCC लोन. सारा प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए like RBI इनोवेशन हब ने इनिशिएटिव लिया टू डिजिटाइज द होल प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन अंडर KCC इन अ वेरी क्विकर एंड हैसल फ्री मैनर. तो एक ये डेवलपमेंट है. इसके अलावा देर हैव बीन डेवलपमेंट्स लाइक प्रीवियस ईयर में कितना इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ने रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर का यानी कि 2023-24 का कितना हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन है, डेट इज़ ऑल्सो रिटन हेयर. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो KCC स्कीम, इससे पता लग रहा है किसान को क्रेडिट प्रोवाइड करना है and it was launched in 1998. ठीक है, and to basically to issue such cards to farmers based on their land holdings for uniform adoption by the banks. So basically it was issued to farmers. Now don't focus here because the guidelines like who are eligible here, what type of loan they can take from this card, what is the limit of the card, what is how much amount you can take from the बैंक इन कोलेट्रल फ्री मैनर, बिना कोलेट्रल लिए कितना लोन ले सकते हो. ऑल दीज आर गिवन इन अ स्लाइड. सो बस यू हैव टू रिमेंबर कि इट वाज लॉन्च इन 1998. व्हाई इट वाज लॉन्च? टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स. वी ऑल नो कि फार्मर्स को लिक्विडिटी की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है. उनके जो क्रॉपिंग साइकिल होते हैं वो लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करके दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई क्रॉप है, उसको लगाने से लेके रीप करने में इजीली 4-5 मंथ्स लग जाते हैं, या थोड़ा कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है. तो उनकी पेमेंट साइकिल काफ़ी लंबी होती है ना. वंस दे गेट द मनी, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो दे विल गेट मनी अगेन आफ्टर सच साइकिल. सो व्हाट दे डू इज दे यूज टू गो टू मनी लेंडर्स, दो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, एक्सॉर्बिटेंट एक हाई रेट्स फार्मर्स को चार्ज करते थे. तो उसको रोकने के लिए फार्मर्स अपनी बेसिक लिक्विडिटी नीड्स को पूरा कर पाए. क्या क्या इसके नीड जाती हैं डेट वी विल डिस्कस, एंड ये नीड्स को पूरा कर पाए तो फार्मर्स कैन गेट क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स. डिफरेंट बैंक्स आर देयर, लाइक कमर्शियल बैंक से भी ले सकता है, RRB से ले सकता है, कोऑपरेटिव बैंक से भी. वो यूजिंग KCC कार्ड दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट. ठीक है, नाउ हाउ मच इज द, सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग कि ठीक है आपको लोन भी मिल रहा है बैंक से, बट द लोन अमाउंट द इंटरेस्ट चार्जिंग ऑन द अमाउंट विल ऑल्सो बी जस्टिफाइड, विल ऑल्सो भी कि आपको मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़े. सो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रन करती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है. एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है, प्लस ऊपर से कह रही है अगर आप टाइमली रीपे कर देते हो पैसा तो आपको भी हम इंटरेस्ट रेट पे छूट देंगे. सो कितना ये अमाउंट है, इट इज़ बेसिकली 1.5% फॉर द फाइनेंशियल 23-24, यानी कि इस साल का 23-24 का 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, प्लस टाइमली रीपेमेंट के अंदर में 3% का आपको और छूट मिल जाएगी. और कितने परसेंट पे लोन रेट चार्ज होगा, 7% होगा. मतलब कि अगर 7% का लोन है तो अगर वो टाइमली पेमेंट कर रहा है तो -3% एंड माइनस इंटरेस्ट सबवेंशन का, तो इतना पड़ जाएगा लाइक 4 एंड अराउंड 2.5% का लोन पड़ जाएगा अगर सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं. तो
मतलब इतने रुपए में आप फार्मर एक क्रेडिट अवेल कर सकता है। इसके अलावा देखोगे इसमें पहले का खाली ये फार्मर्स के लिए था, मीन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, बट लेटर ऑन इसको एक्सपेंड करके अलाइड सेक्टर में यानी एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज के अंदर भी इसको लेके आया गया। ठीक है, उसके लिए थोड़े से रूल थोड़े से चेंज डिफरेंट है। लाइक वहाँ पे जो तो यहाँ पे लोन की लिमिट 3 लाख होती है एग्रीकल्चर में, वहाँ पे वो 2 लाख की लिमिट है। सो देर इज़ फ्यू ट्विक्स बट मोस्ट ऑफ थिंग्स आर सिमिलर। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना है कि नाउ एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फिशरीज और अलाइड सेक्टर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द केसीसी स्कीम। ठीक है, इसको रन गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू करवाती है। तो आप कभी भी अगर लिखोगे केसीसी गाइडलाइंस तो आपको आरबीआई गाइडलाइन दिखेगी, क्योंकि केसीसी इंप्लीमेंट करवाना जो इंटरनल सबवेंशन का पार्ट है, दिस इज बीइंग डन बाय आरबीआई थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई बेसिकली। ठीक है, सो इंटरेस्ट इतना पड़ जाता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो आप खुद सुन लो, काफ़ी मिनिमल इंटरेस्ट रेट है ये। सो 2.5% का है ना, इतना ही बन जाएगा 1.5। ठीक है, सो दिस इज अबाउट केसीसी। नाउ फार्मर क्यों लोन लेता है? अगेन फॉर गेटिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रो कैश फॉर द प्रोडक्शन नीड्स। ठीक है, अब क्या क्या नीड्स है डेट वी विल ऑल्सो डिस्कस, क्या क्या उनको किस किस पर्पस के लिए दे कैन टेक लोन फ्रॉम यूजिंग केसीसी कार्ड। ठीक है, सो डेट वी विल सी, बट बिफोर डैट देर हैव बीन फ्यू चेंजेस इन द स्कीम दैट वी विल डिस्कस। क्या क्या है, कितना कोलेट्रल की लिमिट है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मर को लोन चाहिए, इट डजंट हैव एनी कोलेट्रल, तो कितना लोन वो अंडर केसीसी वो ले सकता है बैंक से। सो लाइक इट इज़ अराउंड 1.6 लाख, मतलब 1.6 लाख 1,60,000 तक एक किसान बिना कोलेट्रल दिखाए लोन ले सकता है पर्टिकुलर बैंक से। ये लिमिट आपको याद रखनी, क्योंकि ये चेंज हुई है रिसेंट टाइम्स में। पहले 1 लाख होती थी, 1 लाख होती, अब हो गई है 1.6 लाख। किसने करी? आरबीआई ने करी है। ठीक है, नाउ और क्या चेंजेस आए हैं? ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी, इंस्पेक्शन, लेजर, फोलियो चार्जेस, सर्विस चार्जेस फॉर लोन्स अप टू 3 लाख वेव्ड ऑफ। 3 लाख के लोन, क्योंकि ये होते हैं हमारे, इनको हमारा बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन भी कहा जाता है, माइक्रो लोन भी कह सकते हो, इनके काफ़ी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, बेसिकली माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है इसको, नॉट शॉर्ट टर्म, माइक्रो फाइनेंस लोन भी इसको कहा जाता है। सो इसके अंदर बेसिकली 3 लाख के तक के जो आप लोन ले रहे हो, इसको माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि छोटे पर्पस के लिए। तो इन पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो हटा दिया जाए, उनको वेव ऑफ कर दिया जाए। डेट वाज ऑल्सो टेकन, डिसीजन लिया गया था बहुत पहले। उसके अलावा काफ़ी डिसीजन लिए गए थे। केसीसी इज टू बी इशूड विद इन 14 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए अपने, उसके 14 दिन के अंदर वो केसीसी कार्ड इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, एक है, और एक है सिंपल वन वे स्पेशल एप्लीकेशन फॉर्म वाज आल्सो डिजाइन, मतलब कि एक पेज का एप्लीकेशन, क्योंकि फार्मर्स है तो दे आर नॉट फाइनेंशियली सो मच अवेयर, उनके लिए सिंपल प्रोसीजर है, तो एक फॉर्म का एप्लीकेशन बनाओ बेसिकली। सो प्लस इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू फार्मर्स इंक्लूडिंग अलाइड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन केसीसी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। नाउ गाइस, वन मोर थिंग, एक माइक्रो फाइनेंस लोन की एक अलग डेफिनेशन होती है। उसमें कहा जाता है कि अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख से कम है और वो कोई अगर लोन बैंक से ले रहे तो उसको माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग, आपको मैं एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग्स। बट यहाँ पे कहा गया कि जो 3 लाख के नीचे के लोन है छोटे लोन ही होते हैं, मतलब कि एक फार्मर्स हो गया या फिर कोई स्मॉल बिजनेसेस जो हो गए, स्मॉल सेक्टर के प्लेयर्स हो गए, यही अक्सर छोटे लोन लेते, तो इनको ज़्यादा चार्जेस ना पड़े लोन पे, लाइक इनको सर्विस चार्ज ना देना पड़े, प्रोसेसिंग फी ना देनी पड़े, लेजर फोलियो चार्जेस ना देने पड़े, तो सबको वेव ऑफ कर दिया, स्पेशली फार्मर्स के लिए। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन डन अंडर केसीसी। few changes have been taken. It is being taken to basically provide concessional institutional credit and simplify the process to avail KCC. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है एंड क्या क्या चीज़ों में वो लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में हम देख लेते हैं एक बारी क्या क्या है। सो देर आर इंडिविजुअल एंड जॉइंट बोरोवर्स, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है। वो आर ओनर, किसी का लैंड अपना हो तो भी ठीक है, अगर वो लैंड नहीं है वो टेनेंट है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। OLSEs भी हो सकते हैं, शेयर क्रॉपर्स भी हो सकते हैं, SHGs भी हो सकते हैं, या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर एलिजिबल। ठीक है, मतलब टेनेंट फार्मर, SHG, JLG, इंडिविजुअल फार्मर, जॉइंट फार्मर ग्रुप्स, दे आर ऑल एलिजिबल अंडर KCC स्कीम। नाउ फॉर व्हाट पर्पस दे कैन टेक लोन। तो यहाँ पे ना बहुत डाउट आता है,
इवन यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि किस पर्पस के लिए केसीसी के अंदर लोन दिया जा सकता है. सो यहाँ पे इट कैन बी गिवन अगेन फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट. वी ऑल नो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए दे ही सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी दे सकते हैं, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए दे सकते हो, मार्केट करवाना है उसके लिए दे सकते हो, या फिर को हार्वेस्ट होने के बाद को स्टोर करवाना है उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड. फार्मर के अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए भी ही कैन टेक लोन. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अंडर अलाइड सेक्टर. देन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. सो वन मोर थिंग कि कभी कभी पूछे केसेस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा नहीं है. इट कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म लोन एज वेल. इसमें लिमिट कितनी रहती है, एक केसीसी की लिमिट कितनी थी, 5 साल का केसीसी का लिमिट होता है. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म बट फॉर ऑल्सो दी लॉन्ग टर्म लोन्स. सो मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही है, बट जो हमारा 6th कॉम्पोनेंट है ये हमारा लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट है. सो इट केटर्स टू बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट. ठीक है, हमें इसको ध्यान रखना है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द पॉइंट दिस वन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. पीपल में से कि ये कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए क्यों हो, इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो एग्रीकल्चर के लिए ही अवेलेबल होना चाहिए, बट नो, इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फार्मर्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स. So now guys, do this question, quite easy question, and whatever I have told उसी में से ही है ये. So it is asking the correct ones, and collateral free first statement, collateral free loan लिमिट कितनी है, 1.6 लाख. करेक्ट स्टेटमेंट है ये. 1998 में लोन जो ये भी करेक्ट है. टी एंड फार्मर्स आर एलिजिबल, सो दे भी करेक्ट है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद द स्कीम. केसीसी के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था. आई थिंक इससे ज़्यादा अगर कुछ आ सकता है तो दे मे आस्क कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने केसीसी कार्ड फार्मर्स को मिले एज अगेंस्ट द टारगेट्स. दिस थिंग कैन बी आस्क्ड, बट स्कीम पर्टिकुलर से क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक जो हमने पढ़ा है यहीं से क्वेश्चन आएगा. एंड कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करिए ये तो काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ही इसमें इन्वॉल्व होगी. ठीक है, सो दीज आर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड कीप ऑन स्टडिंग.